महाराष्ट्र में बीजेपी खेला करेगी, इसका अंदाजा तो उस दिन ही लग गया था जब अमित शाह ने भरे मंच से यह ऐलान कर दिया था कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाए, देवेंद्र भाई को विजयी बनाए। तब ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अमित शाह ने शिंदे का नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन आज महाराष्ट्र की सियासत को देखकर ये समझ आ गया है कि बीजेपी है तो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड और अपने स्वार्थ के लिए सियासत में कुछ भी खेला कर सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र के नतीजे 23 नवंबर को आए थे, जिसके बाद से जो आग महाराष्ट्र की सियासत में लगी है वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन महाराष्ट्र की राजनीति से कुछ न कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसमें एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगता नजर आता है और साफ साफ ये भी समझ में आता है कि एकनाथ शिंदे के लिए अब ये सियासी लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। जी हाँ, अपनों को दगा देकर बीजेपी के साथ जाना अब शिंदे साहब को गवारा नहीं लग रहा है और कहीं न कहीं ये पछतावा भी एकनाथ शिंदे के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ना घर के रहे ना घाट के। बस ये कहावत इस वक्त एकनाथ शिंदे पर पूरी तरह से चरितार्थ बैठती है, क्योंकि जो हालत शिंदे साहब की बीजेपी ने कर डाली है, ना वो बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल पा रहे हैं, ना ही उससे अलग हो पा रहे हैं। बेचारे एकनाथ शिंदे, पहले तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और फिर गृह मंत्रालय भी नहीं मिला और अब तो खुद के नेता विधायक ही नाराज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर तो पहले ही आ गई थी कि शिवसेना शिंदे गुट के तमाम नेता नाराज चल रहे हैं और अब तो बीजेपी ने इतना बड़ा गेम कर दिया है कि शिंदे एक तरफ बीजेपी आलाकमान को मनाए या खुद के विधायकों को मनाए, ये खुद वो नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ी ही खींचतान के बाद सरकार का गठन हुआ था। शिंदे को गच्चा देकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और उसके बाद बड़े ही बवाल और कह सकते हैं कि बहुत ही बखेड़ा खड़ा होने के बाद कल यानी कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिनमें कई विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिरता भी नजर आया। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा पेच फंसाने वाले शिंदे ही अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाए हैं। अड़े तो थे मुख्यमंत्री पद को लेकर, यहाँ गृह मंत्रालय भी हाथ से फिसल गया और इतना ही नहीं, नाराज विधायक ने तो इस्तीफा ही दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है। 39 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। नागपुर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के हिस्से में 19 मंत्री पद, एकनाथ शिंदे के हिस्से में 11 और अजित पवार को 9 मंत्री पद मिले हैं। नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अजित पवार को विधानसभा सीटों के अनुसार मंत्रालय मिले हैं, लेकिन महत्व के लिहाज से अजित पवार बाजी मारते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को उनके मन माफिक विभाग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अजित पवार के हिस्से में उनका पसंदीदा वित्त मंत्रालय जरूर आ गया है और ये बात दोनों ही नेताओं की गठबंधन में हैसियत का सबूत है। और हैसियत की अगर बात की जाए तो ये सबूत तो बहुत पहले ही बीजेपी ने दे दिया था सरकार गठन करते हुए कि अब एकनाथ शिंदे उतने खास जरूरी नहीं बचे हैं बीजेपी के लिए। जैसे ही बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आई, वैसे ही शिंदे के अस्तित्व को ही तबाह कर दिया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में बुरी तरह से घिर चुके हैं। उनकी स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। ऐसा भी नहीं है कि उनके प्रदर्शन में कोई कमी रही हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा से बेहतर नतीजे आए हैं और जितने विधायकों के साथ जून 2022 में बगावत किया था, उसके मुकाबले अभी का नंबर ज्यादा ही है। लेकिन फिर भी अब एकनाथ शिंदे बुरी तरह से फंसे हुए नजर आते हैं और ऐसा हम केवल हवाई बातों में नहीं कह रहे। शिंदे की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं और ये केवल महाराष्ट्र की सियासत तक ही सीमित नहीं रह गया है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस में, मीडिया रिपोर्ट्स में अब खबरें तक छपने लगी हैं। जी हाँ, देखिए, इस बात की खबर भी हमारे पास मौजूद है। शपथ समारोह के बीच शिंदे को बड़ा झटका, मंत्री पद नहीं मिलने पर विधायक ने दिया इस्तीफा। अब शिंदे बेचारे जहां भारतीय जनता पार्टी से धोखा खा ही रहे थे, वहीं आप भी ये देख सकते हैं कि कैसे शिंदे का साथ उनके खुद के विधायक छोड़ रहे हैं और मंत्री पद ना मिलने की नाराजगी ऐसी कि इस्तीफा ही दे दिया। अब इतना ही नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपको यह भी बता दें कि खबर तो ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इस्तीफा देने वाले विधायक ने तो बगावत छेड़ दी है। जी हां, आप देखिए खबर। एकनाथ शिंदे के विधायक की खुली बगावत, मंत्री ना बनाने पर खूब सुनाया, फडणवीस की तारीफ। अब ऐसी नाराजगी कि जिन्होंने हाथ में आया हुआ लड्डू छीन लिया, उसी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।
देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि सबसे बड़ी मुश्किल तो एकनाथ शिंदे के सामने खड़ी हो गई है और उनकी पार्टी के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विदर्भ के संयोजक और उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, खुलकर नाराजगी भी जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे से कहा है कि ऐसा लगता है कि हमने आपका साथ देकर ही गलती कर दी है। अब मंत्री पद ना मिलने से ये नाराजगी यही नहीं थमी है। नेता विधायक तो ये भी कहने लगे हैं कि इतने समय से एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ रहने का यही इनाम मिला है। अब आप ही सोचिए, जो नेता खुद के लिए ही अपनी जबान नहीं खोल पाया, अपनी पार्टी के विधायकों के लिए क्या ही जबान खुलेगी। बस उसी का नतीजा यह है कि अब पार्टी के तमाम नेताओं ने बगावत करना शुरू कर दिया है। खबर तो पहले ही निकल कर आ गई थी कि नाराजगी चल रही है, शिंदे के घर पर मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन ये नाराजगी इस कदर बढ़ जाएगी जिसका अंदाजा कभी शिंदे ने लगाया भी नहीं होगा। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह ना मिलने पर अब शिंदे गुट के बाद एनसीपी नेताओं की भी बगावत देखने को मिल रही है। जी हां, बीजेपी ने जहां एक तरफ शिंदे गुट के साथ खेला किया, एनसीपी के भी तमाम नेताओं के साथ खेला करती हुई नजर आ रही। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह ना मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का दर्द भी छलका है और उनके बयानों से ही नाराजगी अब झलक रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे मंत्री पद मिले या ना मिले, इससे छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि भुजबल को मंत्री पद ना दिए जाने पर उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में छगन भुजबल ने यह कहा है कि किसे कैबिनेट में शामिल किया जाना है, ये पार्टी नेताओं का निर्णय है। पार्टी नेताओं ने मुझे बताया कि वरिष्ठ नेताओं को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि मुझे मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देने का रिवॉर्ड मिला है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। तब आपको बता दें कि छगन भुजबल ने कहा था कि मराठा को ओबीसी के तहत आरक्षण देना संभव नहीं है, उन्हें ओबीसी से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनका यह मानना है कि इसी का इनाम उन्हें इस रूप में मिला है और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस दगा की वजह से छगन के समर्थकों के बीच काफी नाराजगी है, जिसे लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मीडिया ने इस मामले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, अगर मेरे समर्थक नासिक में जुटे हैं तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे दरकिनार किया गया है या मुझे बाहर कर दिया गया है। मुझे मंत्री पद मिले ना मिले, छगन भुजबल कभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इन सब बयानों का साफ साफ मतलब तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार जहां एक तरफ शिंदे को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, या कह सकते हैं कि बड़ा झटका देने की कोशिश कर रही थी, अब कहीं ना कहीं बीजेपी अजित पवार गुट पर भी हावी होती नजर आ रही है। और इस तरह के जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं, इससे यह भी समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद दोनों ही सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी लगातार शिंदे को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसका साफ साफ असर कल के शपथ ग्रहण समारोह और गृह मंत्रालय के ना मिलने पर समझ में आता है। क्योंकि पहले भी देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके थे कि वो चाहेंगे कि गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथों में ही हो, और बस बीजेपी ने अंत में वही किया जिसकी उम्मीद की जा सकती है बीजेपी से, सहयोगियों को दगा देना। अब तो फितरत में आ ही चुका है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आपको बता दें कि अब ये मनमुटाव से कितने दिन महायुति की सरकार चल पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से माहौल दिख रहे हैं, जिस तरह से अभी अजित पवार के हाथ में लड्डू मिलता नजर आ रहा है, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी ये लड्डू छीन सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का मौजूदा हाल ही अजित पवार का भविष्य है। जो महत्व एकनाथ शिंदे पा चुके हैं, अजित पवार को अब जाकर मिल रहा है, फिर तो जाहिर है कि अजित पवार का हाल भी आगे चलकर एकनाथ शिंदे जैसा हो जाएगा। जो काम बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे ने किया, वही काम अजित पवार ने भी किया। जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की राजनीति को करीब करीब मिट्टी में मिला दिया, वैसे ही अजित पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार के साथ किया है, और वही अब बीजेपी शिंदे के साथ करती आ रही है। तो जैसा कि आपने कहावत में सुना है कि चोर चोर मौसेरे भाई, बस यहां भी बीजेपी और अजित पवार इसी तरह कुछ भाई भाई दिख रहे हैं। और कब तक ये भाईचारा बना रहेगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि मौसेरे भाई कब तक साथ रहेंगे ये सियासत में कहा नहीं जा सकता है। क्या पता बीजेपी शिंदे के बाद अजित पवार को दगा दे जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या भूचाल आ जाए इसका अंदाजा फिलहाल तो लगा पाना मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह के महाराष्ट्र के सियासी माहौल दिख रहे हैं,
क्या बीजेपी अजित पवार के साथ भी शिंदे जैसा दगा कर सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए और खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।